यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। बाल दिवस के अवसर पर सभी छोटे बच्चों को, चाहे बालक बालिका हो, सबों को मेरी ओर से शुभकामना। गॉड ब्लेस यू। बाल दिवस बच्चों का दिन होता है, उनके लिए कार्यक्रम किया जाता है, उनको गिफ्ट दिया जाता है, चाहे मनोरंजन का कार्यक्रम किया जाता है, कई सारे अन्य अन्य कार्यक्रम होता है। ये बच्चों का यह बाल दिवस जो होता है, इसके लिए ग्रीक शब्द जो होता है पेइस। पेइस से आया है चाइल्ड, चाइल्ड से ही चिल्ड्रेन हुआ है और चिल्ड्रेन डे को हम मानते हैं। इसी से बालक बालिका या स्मॉल यंग या फ्यू इत्यादि वर्ड सब लिया गया है। जो कुछ भी है, परंतु बाल किसको कहलाते हैं या बच्चे जो हैं कि कौन कहलाते हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग उम्र के लोगों को बालक बालिका समझा गया है। हम यदि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है और ये लोग बालकों को जो कहा जाता है, इनका उम्र जो कहता है 18 साल से नीचे वालों को बालक की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि 18 साल के बाद में एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, वोट देने का अधिकार हो जाता है, वो यूथ में आता है, जवान में आ जाता है। इसलिए उन्होंने 18 साल से नीचे को रखा गया है। उसके बाद हमारे देश भारतवर्ष के विषय में हम देखते हैं, चिल्ड्रन डे हर साल मनाते हैं और इसके साथ ही साथ बच्चों को लेकर नियम कानून भी है कि बच्चे लोग काम ना करें दूसरों का घर में कहीं पर, जो बच्चों को अलाउ नहीं है, और किसी को भी उस प्रकार का बच्चों को अपने पास में काम के लिए रखना भी अलाउ नहीं है। इस कारण से यहाँ पर एक नियम है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट कहता है, और ये पास किया गया है भारत सरकार की ओर से। उन्होंने कहा 14 साल से जो नीचे लोग हैं ये बालक बालिका कहलाते हैं और उनको इस प्रकार का काम से न रखा जाए। इसके बाद के उम्र के लोग उधर जवान तरफ में आने लगते हैं, इसलिए उनका अलग है। तीसरा लेवल जो है साइकोलॉजी के ख्याल से, साइकोलॉजी के हिसाब से आप देखिए, जो लोग 12 साल और उससे नीचे के हैं ये लोग बच्चों का कैटेगरी में आ सकते हैं, परंतु 12 साल के बाद में 13-14 से उधर कह सकते हैं, उधर के लोग जवान काल में प्रवेश करने लगते हैं, इसलिए ये बालक के श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए साइकोलॉजी के अनुसार ये भी कहा जाता है, हम छोटे बच्चे जो बालक हैं 12 साल से नीचे, उनको बालकों के समान उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन 12 साल के बाद में जो बच्चे लोग होते हैं उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार ना करें। हमें एक दोस्ताना वाला व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जवान के कैटेगरी में आने लगे हैं और उस बच्चों के समान उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। जो भी हो, उनका अलग अलग लोगों को हिसाब से अलग अलग एज कैटेगरी रखा गया। यहाँ डेट को लेकर भी अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है ये मनाया जाता है 20 नवंबर को हर साल। ये किसके द्वारा से निर्धारित किया गया? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 1959 में 1959 में इन्होंने ये डिसीजन लिया। उसके बाद में 20 नवंबर को हर साल मनाने का उन्होंने निर्णय लिया है। भारतवर्ष में भी चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं, नेहरू के बर्थडे के स्मरण, क्योंकि वो बच्चों से प्रेम रखता था। इस कारण से भारत में भी 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थान में बहुत ज़्यादा इस पर मनाया जाने लगता है। इसके साथ ही साथ यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, कई अन्य देश हैं अलग अलग दिन को अपने हिसाब से मनाते हैं, जिसमें से 5 मई को जापान और साउथ कोरिया के लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं। जो भी हो, परंतु आज जो हम चिल्ड्रन डे जिस पर चर्चा करने वाले हैं, वो GEL चर्च के द्वारा जो कैलेंडर या तो पंजिका में छपा हुआ 25 जून को मनाया जाता है। ये हर साल का है और ये इस आधार पर मनाया जाता है कि GEL चर्च में पहला बपतिस्मा रजिस्टर के अनुसार पहला नाम जो पाया जाता है वो मार्था नाम की एक बच्ची का, और इस बच्ची का बपतिस्मा 25 जून 1846 को होता है। 4 मिशनरी, हम जानते हैं, इतिहास में जानते हैं कि 4 मिशनरी जर्मन से आते हैं हमारे बीच में और रांची में पहुंचते हैं 1845 2 नवंबर को। उसके बाद इन्होंने सेवा का काम शुरू करते हैं, कई प्रकार अपने ढंग से करते हैं। उसके बाद 7 महीना बीतने के बाद में पहला बपतिस्मा जो मार्था नाम की बच्ची का होता है, और इस बच्ची जो है दानापुर के रहने वाले थी, मुस्लिम परिवार में जन्मे बच्चे थे, परंतु अनाथ थे, उनको लाया जाता है, उनका बपतिस्मा किया जाता है, परंतु कुछ समय के बाद में उनका डेथ हो जाता है। उसका दूसरा दिन फिर 2 बच्चों का बपतिस्मा होने के हम पाते हैं पुस्तकों में,
और ये दोनों बच्चों का नाम था थॉमस और मेरी। ये लोहरदगा के रहने वाले थे, ये अनाथ बच्चे थे। इनका बपतिस्मा होता है, ये लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी हो, इसके बाद में काफ़ी सारे और बच्चों का बपतिस्मा होता है। हालांकि बड़ों का बपतिस्मा 5 साल के बाद ही, जब मिशनरी है उसके 5 साल के बाद ही होता है। परंतु आज हम बच्चों पर चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी बालक या चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, उसका एक उद्देश्य है बच्चों का अधिकार को जानना और उसके बारे में चर्चा करना, उनके वेलफेयर या तो उनके कल्याण के बारे में, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनका सर्वांगीण विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में इत्यादि के बारे में वहाँ पर चर्चा किया जाता है। और हम कलीसिया स्तर पर जब हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं, हम कई प्रकार के कार्यक्रम को आज भी करते हैं। लेकिन मिशनरी लोगों का जीवन को देखिए, 3 प्रकार का सेवा का काम को इन्होंने कर रहे थे, उनको यहाँ पर भी लागू किया जा सकता है बच्चों के ये में। पहला जो उन्होंने किया, वचन के शिक्षा देना या आत्मिक शिक्षा देना जो है उन्होंने किया। 4 मिशनरी जो आए, तो आज भी वचन की शिक्षा देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक व्यक्ति जब आत्मिक शिक्षा या वचन की शिक्षा पाता है, सही रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। क्योंकि सही रास्ता ना पकड़ने से हम यदि शुरुआत से ही गलत दिशा में जाना शुरू करेंगे, हम जहाँ मंजिल पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए बचपन ही ऐसा समय है जो शुरुआत का दिन है, सही दिशा में यदि आगे बढ़ते हैं तो सही मंजिल तक पहुँच पाते हैं। इसलिए आत्मिक शिक्षा देना बच्चों को बहुत जरूरी। इसलिए मैंने वचन जो लिया, नीति वचन 22 अध्याय 6 पद, इसमें कहता है लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक उसमें से ना हटे। यानी कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा देना जरूरी है। और ये कौन कर सकता है? हर एक परिवार के माता पिता, हमारे कलीसिया, हमारे संडे स्कूल और अन्य संस्थान है, इनके माध्यम से उनको शिक्षा देने का हम व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि लोग सही दिशा में आगे बढ़ सकें, गलत दिशा में ना भटके, गलत राह ना पकड़ लें। दूसरी प्रकार का जिन्होंने सेवा का काम किया वह स्वास्थ्य सेवा था। शरीर को ठीक रखने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल चाहे क्लिनिक चाहे जो कुछ भी है उन्होंने खोला और सेवा का काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये शरीर जो है हम सबों को मिला है ईश्वर के अनुग्रह से, और ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस शरीर का भी हम ख्याल रखें, देखभाल करें, स्वस्थ रखें। इस कारण से आप देखिएगा मिशन के द्वारा से मिशन हॉस्पिटल क्लिनिक कई सारे चीज़ खोला गया है, और इसलिए कि ये लोग स्वस्थ रहें, शरीर का स्वास्थ्य रखें जो परमेश्वर का मंदिर है। साथ ही साथ हम देखने पाते हैं भारतवर्ष में हर कलीसिया के द्वारा से, प्राय कलीसियाओं के द्वारा से इतने सारे स्वास्थ्य सेवा किया गया है कि काफ़ी सारे सेवा देश के लिए स्वास्थ्य के माध्यम से कलीसियाओं के द्वारा से किया जा रहा है। और हमें भी अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना है, हॉस्पिटल क्लिनिक खोलना है ताकि दूसरे लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आप देखिएगा हर संस्थान में देखिएगा खेल या स्पोर्ट्स का या खेल कूद का आयोजन होते हुए हम देखने पाते हैं कई अवसर पर, चाहे छोटे मंडली लेवल पर, चाहे उच्च लेवल पर, चाहे थियोलॉजिकल कॉलेज पर भी देखिए ये स्पोर्ट्स होना आम बात है। क्योंकि इसके माध्यम से लोग स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को जागरूक हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, यही बात है। तीसरा जो उन्होंने किया, स्कूल खोलकर शिक्षा देना। धार्मिक शिक्षा के साथ, आत्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा पाना जरूरी है। क्योंकि हम देखने पाते हैं इसके द्वारा जो जितना शिक्षित है उतना उन्नति कर पा रहा है। जिस देश जितना शिक्षित है, जिस राज्य जितना शिक्षित है, उतना ही उन्नति किया, तरक्की किया। इसलिए कि इसके द्वारा से लोग काफ़ी सारी चीज़ों को जानते हैं, अपने और दूसरों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होते हैं। इसलिए ये शिक्षा देना बच्चों को बहुत जरूरी है, इससे वंचित ना करें। भारत सरकार ने इसलिए 14 साल से छोटे उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का उन्होंने व्यवस्था, ताकि कोई भी बच्चा बिना पढ़े ऐसा ही ना रहे, हर एक कोई शिक्षित हो, ये उनका लक्ष्य है। इसलिए हम भी कलीसिया होकर बच्चों को प्रोत्साहन दें। जो लोग बहुत अच्छे मार्क्स पर ये लोग पास करते हैं, मंडली लेवल पर, पेरिस लेवल पर, हम उनको सम्मानित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके लिए काउंसलिंग का व्यवस्था करना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो लोग पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सके और जो कुछ भी हो सकता है, ताकि उनका विकास होगा, कलीसिया का, देश का भी विकास होगा। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं दूसरों पर आश्रित रहते हैं, माता पिता बड़ों पर, इसलिए उनका सुरक्षा का हमें व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जैसे छोटा पौधा होता है, जब बढ़ने लगता है उसको यदि सुरक्षा ना दिया जाए, बैल बकरी सब उसे खा सकते हैं, वो जैसा बढ़ना चाहिए बढ़ नहीं पाता है। वैसे ही छोटे बच्चे कोमल होते हैं,
और इनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। पांचवी विशेष बात एक जो है कहता है कि बच्चों के अनुकूल वातावरण बनाना। ये बच्चों के अनुकूल वातावरण, चिल्ड्रंस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है, इसमें परिवार का वातावरण भी, इसमें कलीसिया का, संडे स्कूल का, चर्च का, देश का और स्कूलों का वातावरण को हम ले सकते हैं। और उन वातावरण को उनके अनुकूल बनाना है, क्योंकि उनको विकास करना है तो उनके अनुकूल होना जरूरी है। और ऐसा करते हैं तो बच्चों का सही रूप से विकास हो पाएगा और आने वाले दिन में कम से कम इसके माध्यम से बच्चे लोग विकसित होंगे, हमारे कलीसिया और देश ये होगा। ये जो 25 जून जो है, इसको मनाने का प्रथा हमारे कलीसिया में बहुत पुराना है। जब से इनको बपतिस्मा रजिस्टर में पता चला है, इस नाम से कई प्रकार के घर या ये सब निर्माण भी हुआ है और कलीसिया में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिसमें से मैं बीते दिन में मैं चर्चा कर रहा था। हमारे वर्तमान के घर बंधु के प्रमोटर रेवरेंड नीरल बगे, उन्होंने कहा कि अपने समय में हमारे कलीसिया के एक विशेष व्यक्ति थे, रेवरेंड डॉक्टर C.K. पॉल सिंह। वो मर्था भवन का निर्माण भी इसी के नाम से उन्होंने किया और कई जगह पर ऐसे भवनों का निर्माण होते हम देखने पाते हैं। परंतु हमारे पालिका में, कैलेंडर में, जो कि इस दिन को विशेष महत्व देने का, जैसे कि रेवरेंड C.S. जड़िया से बातचीत के क्रम में मुझे पता चला कि 2003-2004 ईस्वी में सेंट्रल काउंसिल के माध्यम से पास किया जाता है और पास करने के बाद में पंजिका में इसको छापकर पूरे कलीसिया मनाने का जो निर्णय किया गया, 2005 तक में बहुत सारे जगह में ये मनाना जारी रहा और उसके बाद में तो ऐसा धीरे धीरे बढ़ते गया। जैसा भी रहा, परंतु जो उद्देश्य लेकर लोगों ने इस चीज़ों को ध्यान दिया, बच्चे सबसे पहले परमेश्वर के पास आए। यीशु ने भी अपने जीवन काल में बच्चों को अपने से दूर नहीं किया। बालकों को मेरे पास आना, मरकुस 10 अध्याय हम देखने पाते हैं, बालकों को मेरे पास आना मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। बच्चों का मन नेक कोमल होता है, निर्मल होता है, छल कपट से भरा नहीं रहता है। धीरे धीरे वो छल कपट घुसता है, लेकिन बचपन से ही यदि हम उसको सही मार्ग पर अगुवाई कर लें तो बच्चों का विकास होना सही दिशा में हो पाएगा और उनके द्वारा से परमेश्वर की महिमा होगा। परमेश्वर इस के द्वारा से सबों का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना के सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों का अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक बच्चों को तेरे हाथ में रखते हैं, एक एक को तू यह आशीष दे, तेरे डर, भय, प्रेम और भरोसे में बढ़ने पाए और उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा गवाह होने पाए, बड़े बड़े काम होने पाए, सफलता की चोटी तक पहुंचने पाए। उनके जो देखभाल करने वाले माता पिता उन सबों को बुद्धि ज्ञान दे, बच्चों का देखभाल अगुवाई लालन पालन सही रूप से कर सके, उनके जरूरतों को पूरा कर सके। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।